तो आपका प्रश्न है, जो हम भगवान की सेवा जब हम करते हैं तो उसी टाइम पर मन विचलित होते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं उसी टाइम पर मन विचलित होते हैं। बाकी काम में जब हम घर का काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, बच्चों के साथ होते हैं तो मन बिल्कुल विचलित नहीं होता है। उसका कारण यह है कि बाकी काम अपने आप में ही डिस्टरबेंस है। तो डिस्टरबेंस के अंदर क्या डिस्टरबेंस होगा? जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं प्रभु जी हमेशा चोरी जो है ना वो क्या बोलेंगे, जो लोहे का जो जहां रखते हैं वो पैसा जहां रखते हैं, जो जहां खजाना है, तिजोरी, तिजोरी, हाँ, तो तिजोरी से ही चोरी होता है। अरे तिजोरी में पैसा संभाला जाता है इसीलिए चोरी होता है। अब जब चोरी हो गया जो चीज, तो उसके अंदर फिर चोरी थोड़ी ना होता है। तो भगवान की भक्ति में ये लोग बाधा डालते हैं, और बाकी काम में बाधा इसीलिए नहीं डालते हैं क्योंकि बाकी काम तो अपने आप में बाधा ही है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं, आप कुछ गाना गा रहे हैं जो कि कृष्ण से संबंधित नहीं है, या फिर पड़ोसी से बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर थोड़ी ना मन परेशान होगा। वो तो मन तो देखेगा ये तो स्वाभाविक काम कर रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भक्ति करने लगेंगे तब मन परेशान होगा, क्योंकि वहां मन पहचानता नहीं है ये काम के साथ, अपने आप को संबंधित नहीं देखता है। अरे ये क्या शुरू कर दिया, ये कौन होते हैं, ये मुरली लेके कोई खड़ा है इधर, और ये जगन्नाथ देखो इतने बड़े बड़े आंख देख रहे, तो मन इनको पहचानता नहीं है। ये तो गुरु वैष्णव की कृपा है कि हम इस काम में लगे हैं, लेकिन अपने स्वभाव से अपने जो मन और बुद्धि है वो तो इनको देख करके बहुत परेशान होते हैं अपने आप में। ये तो माया के चेले हैं सब, जो कृष्ण को देखते ही वो तिलमिला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान का नाम, खासतौर पर भगवान का नाम जब जब करते हैं ये तो पागल हो जाते हैं, बोले ये क्या करने बैठ गया अभी। तो माया क्या करती है ना, अपने सैन्य से वो हमें बाधा डालती है। माया का सैन्य कौन है? मन है। माया का सिपाही कौन है? ये मन है। तो काफी दिन पहले हमने ये बात चर्चा किया था, अगर कंपनी का मैनेजर अगर करप्ट है तो कंपनी की भलाई के लिए काम नहीं करेगा ना। मैनेजर ही वो गलत रिपोर्ट दे रहा है कि हाँ जी हाँ जी सब सही चल रहा है, चिंता नहीं करो, लेकिन इधर मैनेजर ही चोरी करता है, काला बाजारी करता है, कुछ करता है, तो कंपनी के भलाई के लिए नहीं काम कर रहा है, तो मैनेजर ही कम करप्ट हो गया है। लेकिन अब मैनेजर तो चाहिए, कंपनी कैसे चलेगा? तो मन को ऐसा नहीं कि हम फेंक सकते हैं, लेकिन मन को सुधार सकते हैं। मैनेजर को हम परिवर्तन करना पड़ेगा, उसी को उसके कल्याण किसमें है समझाना पड़ेगा कि देखो ये काला का पैसा तुम्हें 4 दिन तो तुम्हें तुम्हें अच्छा कर देगा, लेकिन मैं जब कान पकड़ के बाहर निकाल दूंगा कब क्या होगा मालूम है? तुम बेटर कंपनी के लिए काम करो, तुम्हें चाहिए ना पैसे चाहिए, हम दे देंगे ना, क्या परेशानी है? तो मन को जिस दिन ये ऐसे भगवान के संबंध में जब हम कार्य करते हैं तो मन ये बात समझ जाता है, अरे यार मैं किसके पीछे पड़ा हूँ, वो बार बार मेरे को धोखा देता है, मेरे को 2,000 रुपया वो घूस देता है तो 20,000 रुपया कमाता है, मैं क्यों ऐसे धोखेबाज की सेवा करूं? मन भी समझ जाता है। और इधर भगवान के पास मैं 2 रुपया देता हूं तो मेरे को ये 2,000 रुपया देते हैं, अरे कंपनी के लिए थोड़ा सा काम करता हूं तो ये मेरे को इतना प्रमोशन देता है। तो ये जब ज्ञान जब हमारे मन में प्रवेश करता है और शुद्ध होता है भगवान की कृपा से, भगवान के संग में, भगवान की सेवा से, फिर वो इंद्रिय भोग के हाथ जोड़ लेता है कि भाई मेरे अब मैं वो काम करता नहीं, मेरे से छोड़ दे भाई,
मैं वो रास्ता भूल चुका हूँ, वो रास्ता छोड़ चुका हूँ, मेरे को बार बार तंग मत क्या कर। वो मन ही बोलने लग जाएगा इंद्रियों को कि भाई वो काम नहीं करना है मेरे को। मैंने कई जन्म जन्म करके मैंने सिर्फ नुकसान उठाया है, मेरे से लोगों ने वादा किया लेकिन कुछ नहीं दिया मेरे को, सब लोगों ने धोखा दिया। जैसे कि मान लीजिए मन को आंख हमेशा बोल रहा है कि तेरे को ऐसी चीज दिखाऊंगा ना, तू देखता ही रह जाएगा, तेरे को अनंत आनंद मिलने वाला है, तो मेरे पर विश्वास रख। मन बोलता है आंख तू देखता जा, मेरे को क्या दिखाना दिखा दे। वो संसार के सारे तनाव ला करके इसके सामने रख देता है। मन खुश होने के बजाय ज्यादा परेशान हो जाता है। मन को कान बोलता है तू मेरे पर चिंता मत कर, मैं तेरे को ऐसे चीज सुना दूंगा ना, तेरा तू हमेशा खुश रहेगा। मन ऐसे ऐसे चीज सुनाता है तो मन जो है वो परेशान हो जाता है। तो ऐसे ऐसे करके इंद्रियां जो है जो प्रॉमिस कर रहे हैं मन को, वो मन को मिलता नहीं है। लेकिन भगवान को क्या, भगवान के पास उल्टा है, वो ऐसे टूटे फूटे सेवा में ही मन को आनंद मिलने लगता है। आप एक बार सोचिए, ऐसे हालत में भगवान की सेवा कर रहे हैं, इतना आनंद मिलता है। जिस दिन हम अच्छी तरह से सेवा करेंगे क्या मिलेगा बताइए। जब ये पूतना को, ये सब तृणावर्त अगासुर को इतने इतने क्रूर हिंसा ईर्षा रखने वाले जो असुर हैं, इनको अगर कृष्ण के ऐसे कृपा मिल गया तो सोचिए हमारे जैसे भक्त चाहे कितने भी बेकार क्यों ना है, भगवान उनके कितना प्यार करेंगे, कितना कृपा देंगे, कितना आनंद मिलने वाला है। तो ये चीज मन समझ जाता है। भगवान का ये स्वभाव है कि भक्त के थोड़ा सा ही सेवा के लिए वो इतना आनंद उसको देते हैं, इतना आनंद देते हैं। यही कारण है भगवान की सेवा में इतना आनंद मिलता है। ये और इसका इसका यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको इसका एहसास है, नहीं तो क्यों सेवा करता है कोई। सेवा में आनंद है। हालांकि सेवा चाहे कितने भी कमियों के साथ हम सेवा करते हैं, कितने दूषित मनोभाव से करते हैं, कितना डिस्टर्ब्ड माइंड से हम सेवा करते हैं, मन विचलित है, लेकिन फिर भी सेवा चालू रखते हैं और उसमें भी आनंद मिलता है। तो सोचिए जिस दिन हम शुद्ध मन से सेवा करेंगे क्या मिलेगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है और प्रयास करते रहना है। ये प्रयास करते रहना है, ये समय की बात है कि जो है ये मन साथ देने लगेगा। और ये जो भक्ति में जो हमारी प्रगति है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये एकदम से होता नहीं है, हमारी इच्छा से नहीं होता है। हम जिस तरीके से चाहते हैं 2-4 दिन 2-4 महीने में एकदम इतने अच्छे भक्ति करने लग जाएं, ऐसा नहीं है। वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता शनै शनै हमारा जो है प्रगति होता है। तो जब कोई चीज स्लो होता है तो थोड़ा परेशानी होती है, नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए आपको बीमारी है, आप बीमार हैं और आप दवाई ले रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, तो क्या होता है ना, स्लो स्लो बड़ा स्लो काम करता है। तो क्योंकि स्लो काम करता है थोड़ा परेशानी बीच में होता है, लेकिन जो दवाई स्लो काम करता है वो जड़ से भी मारता है, और जो दवाई फटाफट काम करता है वो फटाफट वापस भी कराता है। तो हमें क्या करना है ना, ये जो ग्रेजुअल प्रोसेस है भक्ति में, आहिस्ता 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 एक पैदान जाते हैं, फिर कुछ होता है, फिर थोड़ा नीचे भी आदमी फिसल सकता है, फिर खड़ा होता है, फिर प्रयास करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। वो हर बार प्रयास करता है, हर बार उसको कृपा मिलता है। कितने बार गिरते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने बार खड़े होते हैं, खड़े होने का प्रयास करते हैं, वो इम्पोर्टेंट। तो हालांकि हमारा ये ऐसा मन है, विचलित है, ऐसे हमें काम क्रोध लोभ मोह ये सब परेशान करते रहते हैं हम, और इसके चपेट में हम बार बार गिरते रहते हैं, लेकिन हम खड़े होने के प्रयास कर रहे हैं क्या। और जैसे हम खड़े होने का प्रयास करते हैं वो स्वाभाविक है।
कि हम भगवान से आए हैं। सो आज हम जो जो डिस्कस किया कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान से आए हैं, तो भगवान के धाम में तो ये नेगेटिव चीज है ही नहीं। ये तो हमें गलत आदत बना हुआ है, बाहरी आदत बना हुआ है। ये तो कुसंग से बना है ये चीज, काम क्रोध लोभ मोह, ये हमारा स्वभाव नहीं है। तो जब हम स्वाभाविक जीवन में वापस आएंगे तो निश्चित है कि हम इनसे छुटकारा मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और ऐसे भक्ति आप करते जाइए। समय की बात है, जैसे 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 हमारा भक्ति में हम अच्छी तरह से करने लगेंगे, गुरु वैष्णव की कृपा होने लगेंगे, तो फिर मन साथ देगा। वही मन जो परेशान करता है वही मन आपका साथ देगा, और तब क्या मजा आएगा भक्ति में। जब मन साथ दे देता है क्या मजा आता है उसमें। मान लीजिए आप सब्जी काट रहे हैं और आपका मन सब्जी काटने में नहीं लग रहा है, तो परेशान हो जाते हैं क्या हम। और जबकि सब्जी वही है, वो चाकू वही है, और सिर्फ मन साथ नहीं है करके आप काम के दौरान भी परेशान रहते हैं। लेकिन एक बार जब आपका मन साथ होता है तो वो थोड़ा सब्जी, सरल काम, वो सब्जी काट रहे हैं भगवान के लिए, तो उसमें भी कितना आनंद आ जाएगा। कपड़े तय कर रहे हैं क्योंकि भगवान आपके मन में बैठ गए हैं, तो उसमें भी कितना आनंद आ जाएगा। हाँ, तो हर कार्य में अनंत आनंद मिलने वाला है जब ये हमारा मैनेजर जो है ये करप्शन का रास्ता छोड़ दे, वो हमारे लिए काम करना शुरू करे, आत्मा के हित के लिए काम करें। तो इसके लिए जो है ये रास्ता दी गई है, 4 नियमों का पालन, भगवान का नाम का जप, और इसमें दृढ़ता, इसमें एकदम चाहे कितना भी हम विचलित होते हैं, गिरते हैं, खड़ा होना है, प्रयास करना है। ऐसे ऐसे करते करते एक समय आएगा जब मन जो है वो अपना रास्ता, गलत रास्ता छोड़ करके भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित करेगा। समय से होगा ये, लेकिन प्रार्थना कर सकते हैं बीच में, जब तक नहीं हो रहा है प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान से मदद मांग सकते हैं, भगवान मेरे को मदद करिए, ये चीज मैं करना चाहता हूँ। अभी जैसे बैसाखी का महीना है, जो व्यक्ति का जो भी कमजोरी है वो एक महीना के लिए छोड़ सकते हैं ना, कि बैसाख के महीने में वो नहीं करूंगा मैं। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ भक्ति में एक बाधा है जो आदत की वजह से वो करता है। तो जैसे मान लीजिए कोई भक्त है जो सब कुछ फॉलो करते हैं लेकिन थोड़ा लेट जगते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं, एक महीना में ये जो वैशाख से महीना में मैं पहले जगता हूँ, सूर्योदय से पहले जग करके मैं बैठता हूँ, जब करता हूँ, ये एक नियम बांध सकता है। कोई व्यक्ति को मन में ईर्षा है, द्वेष है, लेकिन उसका लिस्ट बना ले कि किस किस के ऊपर मेरा ईर्षा है, लिस्ट बना लेगा मन में ही, ऐसा नहीं कि घर में लगा देगा, फिर उसको भी पता चल जाएगा जी कि किसको आपकी ईर्षा है। नहीं, मन में ही ईर्षा, मन में ही उस व्यक्ति के लिए ईर्षा है, तो नियम बांधेगा कि डेली 5 शब्द उसके गुणगान करना है, 5 वाक्यों से उसका गुणगान करना है। ये 1 महीना में करता हूं। मेरे मन में ईर्षा आ गया है, अब डेली 5 शब्द मेरे को बोलना है। उसको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, घर में ऐसे बैठ के खाना खाते बैठे बोलना है, वो आदमी कितना अच्छा है, वो कभी ना कभी मेरे को कभी मदद किया था। अगर कुछ भी नहीं मिलता है, वो कपड़ा अच्छा पहनता है, किसी को गाली नहीं देता है, कुछ तो उसके अंदर अच्छा गुण होगा। कोई व्यक्ति में कुछ तो अच्छा गुण होगा, वो तो हम ढूंढ सकते हैं। और ऐसे अगर 1 महीना अगर डेली उसके बारे में 5 बात आप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, आप देखेंगे वो ईर्ष्या कहीं भाग गया। नियम से करिए, जो चीज आपको परेशान कर रहा है वही चीज के ऊपर आप अटैक करना है। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, उसी के ऊपर डंडे मारना है। जो पर्टिकुलर प्रश्न आपने पूछा काम वासना के ऊपर, आप 1 महीना के लिए ट्राई कर सकते हैं। 1 महीना हम ऐसी बात जो है मन में लाएंगे ही नहीं। वैशाखी का महीना देखते हैं क्या हो जाएगा।
आज तक तो हमने नहीं सुना कि कोई काम वासना छोड़ दिया तो हॉस्पिटलाइज हो गया, हमने नहीं सुना। आप लोग सुने हैं क्या कोई? मैंने तो नहीं सुना कोई जैसे कोई काम वासना छोड़ दिया तो उसका बीपी हाई हो गया और वो हॉस्पिटल में जा करके उसको ये ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा या फिर जो भी है इलाज करना पड़ा, ऐसा तो नहीं है। तो छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? जितने सारे चीजें हमें परेशान करते हैं वो फालतू की चीज है, एकदम काल्पनिक चीज है। कृष्ण वास्तव है, भक्ति वास्तव है, सत्य है, तो कुछ कर सकते हैं। जैसे आपको किसी को खाना खाने की बहुत इच्छा है तो वो थोड़ा कम कर सकता है, कुछ रेगुलेशन ला सकता है। भाई मैं 3 बार खाता हूँ, मैं 2 बार खाता हूँ, बहुत ज्यादा खाना हो गया वो तो। या फिर मेरे को डेली सुबह पराठे चाहिए, नहीं इस 1 महीना में जो रोटी खाता हूँ, पराठा नहीं खाऊं। जो चीज में व्यक्ति जिस बंधन में व्यक्ति पड़ा पड़ा है उस बंधन के ऊपर काम करें, यही प्रगत भक्त का लक्षण है ना। तभी जाकर के अब जब करने लगेंगे ना, आप देखना भगवान कितना मदद करते हैं। हाँ, बहुत मदद करते हैं भगवान, तुरंत खुश हो जाते हैं, एकदम ये डिसीजन लेते ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह, क्या क्या मेरा ये भक्त है, वो कोशिश कर रहा है, ऐसा डिसीजन लिया है, वो सुधरना चाहता है, और भगवान तुरंत मदद करते हैं। आप करके देखिए, तुरंत आपके भक्ति में अगर आपका सुधार नहीं आ जाएगा, आपको तुरंत अच्छा लगने लगेगा। हाँ, जैसे कि कुछ भक्तों का दिन में 1.5 घंटा अपने को सजाने में जाता है। हाँ? इधर का उधर का, मतलब वो आईना कम पड़ जाता है, आईना थक जाता है लेकिन ये थकते नहीं। हाँ? तो वो उस पर ध्यान रखें भाई, नहीं मेरे को सुंदर देखना है, लेकिन कुछ भी करना है 7 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर जितना मैं तय कर सकता हूं कर लूंगा या कर लूंगी जो भी। हाँ, और 7 मिनट से ज्यादा नहीं। मैं टाइम क्यों बर्बाद करूं? मेरे को पता चला कि मेरे को 4 माला जप हो जाता है जितने में मैं साड़ी पहनता हूँ, मतलब जो भी साड़ी या फिर सूट धोती जो भी है। हाँ? ना हर व्यक्ति इस पर काम करें, जो मेरे जीवन में क्या ऐसी चीज है जो मेरे को रुक रहा है शरणागति से, और उस पर काम करें। और जब हम ऐसे तय कर लेते हैं, मन में ही सोचते हैं ना, कृष्ण बिकम सो हैप्पी, भगवान बहुत खुश होते हैं, और फिर भक्ति में आगे बढ़ेंगे और आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं और दूसरे के ऊपर प्रभाव कर सकते हैं, दूसरे के जीवन को सुधार सकते हैं। जब खुद ही नहीं सुधर रहे तो दूसरे को क्या सुधारना? तो हमें काम करना है। और वैशाख महीना है, हमारे गुरु महाराज बार बार बोलते हैं, ये वैशाख महीना में मैं गया प्रभुपाद से पूछने के लिए कि प्रभुपाद जी वैशाख महीना आ रहा है, क्या करूं, कुछ स्पेशल है क्या, कुछ स्पेशल करना है? प्रभुपाद जी बोलते हैं ये कार्तिक है, वैशाख है, ये सब लोगों को आकर्षित करने के लिए, नए लोगों को। पुरानी भक्त तो जैसे कि कोई प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे कोई सेल लगता है, तो सेल लगता है नए ग्राहक को आकर्षित करने। जो रेगुलर कस्टमर है उसका तो डिस्काउंट हमेशा मिलता है उसको क्योंकि वो तो डेली कस्टमर है, उसका तो डिस्काउंट तो अलग होता ही है। तो फिर भी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, प्रचार में करना चाहिए, लोगों को उत्साह देना चाहिए, जो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, भक्ति में जिनको बाधा है, तो ये सब महीने में वो जो जो चीज भक्ति में बाधा हो रहा है उससे लोगों को बाहर निकालने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। तो जिनको जिनको जो जो भी समस्याएं हैं मन और इंद्रियों को लेकर के, ये वैशाखी के महीने में तुलसी महारानी को पानी दीजिए। सबके घर में तुलसी महारानी है तो तुलसी महारानी को 1-1 बूंद पानी जो मटकी में लगा करके वो दीजिए, और ये संकल्प करिए कि इस महीने के लिए मैं मेरे जो भक्ति में जो चीज बाधा है उससे ऊपर उठने के लिए एक संकल्प करता हूँ। तो ऐसे करके आप 1 महीने बाद जब करेंगे तो उससे इतना भगवान की कृपा मिलेगी। तो भगवान बोलते सही मायने में ये सुधरना चाहता है, तो भगवान मदद करते हैं। भगवान मदद क्यों नहीं करते हैं? जब देखते हैं अरे यार ये एक दिन बोलता है दूसरे दिन तोड़ता है, फायदा क्या है? लेकिन जब वो देखते नहीं पूरा 1 महीना इसने किया, अरे नहीं, ये छोड़ना चाहता है, ये सुधरना चाहता है,
तो भगवान मदद करते हैं। ऐसा करके ये वैशाख महीना का हम फायदा ले सकते हैं। हरे कृष्ण। ऐसे मेरे में भी बहुत सारे अवगुण हैं। मैं भी ऐसे वैशाखी महीना कार्तिक महीना का इस्तेमाल करता रहता हूँ और सुधरने के प्रयास करता हूँ। भूमौ स्खलित पादानां भूमिरेवावलंबनम्। बच्चा फर्श पर गिरता है तो फर्श का ही सहारा से खड़ा होता है। तो भक्ति में ऐसे हम भी आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए, हम भी आगे बढ़े। Why should we fear for karma as we forget our karma in the next birth? Can you please clear this? अरे वाह, क्या क्वेश्चन है। मोर प्रभु जी, क्लियर दिस मोर। सेकंड क्वेश्चन, जो कृष्ण के सेवा में नहीं लगे हैं, दूसरे देवी देवता की सेवा में लगे हैं और अपने आप को सेटिस्फाई करने में सेटिस्फाई मानते हैं, उनका क्या होगा? जानती देवा व्रता देवान, भगवान बोल रहे हैं। तो हम कर्म के फल को क्यों डरें जब हमें याद ही नहीं है? हम कर्म के फल को क्यों डरें जब अगले जन्म में हमें पता ही नहीं है? अगले जन्म में हमें कुछ तो याद तो रहता नहीं है, तो कर्म के फल को क्यों डरे हम? लेकिन कर्म के फल को डरना इसीलिए है कि एक ही माँ बाप से जन्म होते हैं 4 बच्चे, एक बच्चा इतना बदसूरत होता है उसके तरफ कोई देखने के लिए तैयार नहीं। एक ही माँ बाप से जन्म होते हैं, एक बच्चा सब बड़े चालाक, बहुत चतुर, बहुत बड़े विद्वान, और एक जो है एकदम मूर्ख, ना समझ। सब वो सारा जीवन ऐसे देखता रहता है, यार सब लोग इतने चतुर हैं, चुस्त हैं, मैं ही इतना ढीला, इतना मूर्ख क्यों, बेवकूफ। तो हालांकि हमें याद नहीं है तो उसका असर से तो हम बचते नहीं। जैसे मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा है, सब्जी में आपने नमक डाला है और आप खाना खा रहे हैं, तो जब खाना खाएंगे तब तो तकलीफ होना ही है। तो आप बोलेंगे मेरे को तो याद नहीं है, तकलीफ क्यों हो रहा है? अरे तुम याद करो या ना करो, तकलीफ तो है ना। तुम याद करो या ना करो, तकलीफ तो है। तो अगर पिछले जन्म में हमने क्या किया है उसका याद नहीं है, लेकिन इस जन्म के तकलीफ को तो हम झेलना पड़ रहा है। अगर हमें, हाँ, मूर्ख भी भय नहीं करता, हाँ, क्योंकि याद नहीं है तो आपको भय नहीं है। तो लोग ऐसे मूर्खता की वजह, अज्ञानता की वजह से बेफिक्र होकर के घूमते रहते हैं। उनको पिछले जन्म के बारे में जानकारी नहीं है तो मस्त रहते हैं, और जब चाबुक पड़ता है तो उनको कुछ समझ में आता नहीं है क्यों हुआ। और फिर क्या करते हैं, जब उनको पता ही नहीं है, याद नहीं है, तो क्या करते हैं? पड़ोस को दोष देते हैं, माँ बाप को दोष देते हैं, और थोड़ा आगे बढ़ करके सरकार को दोष देते हैं, और आगे बढ़ करके भगवान को दोष देते हैं कि इनके दोष है। अपना दोष के बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए अपना दोष दे दूसरों को थोड़ा थोड़ा बांटते रहते हैं। मेरे तकलीफ के दोष इसका है, नहीं तो उसका है, और उसका है, और उसका है, ऐसे करके बांटते रहते हैं अपना ही दोष, जबकि अपने ही कर्म का फल है। तो याद नहीं रहने से हमारे समस्या में तो कमी नहीं हो रही है, हमारे उलझने तो कमी नहीं हो रही है। मान लीजिए समस्या से भी समस्या है, लेकिन खाली समस्या नहीं है, समस्या का विश्लेषण जब करते हैं उलझने पड़ती है, उलझन में पड़ते हैं। अरे सब लोग इतना खुश है, मैं क्यों परेशान हूं? क्योंकि ज्ञान नहीं है। लेकिन जब जानकारी रहता है कर्मों का फल हमारे पर लागू है, और कर्मों के बंधन के कारण हम जो इस जन्म में पिछले जन्मों का फल भुगत रहे हैं, तब हमारा मन जो है शांत रहता है। तकलीफ के दौरान भी, जब तकलीफ चालू है तब भी हमारा मन शांत रहता है,
क्योंकि हम अच्छी तरह से समझते हैं कि ये चीज जो है एक नियम से चल रहा है, एक विधि विधान के तौर पर ये कार्य हो रहा है, अच्छे का अच्छा फल, बुरे का बुरे फल, ऐसे करके एक सिस्टम से काम चल रहा है। और भगवान की सिस्टम में कोई लूप होल्स नहीं है, कोई अपवाद नहीं है इसमें। तो इसीलिए मन शांत रहता है। हालांकि हम परेशानी के अंदर से गुजरते होते हैं, लेकिन मन शांत रहता है, विचलित नहीं होता है, उलझन में नहीं पड़ता है। समस्या का समाधान के तरफ आगे बढ़ने से बजाय व्यक्ति उलझन में फंस करके खुदकुशी की तरफ दौड़ता है, नशा के तरफ दौड़ता है, क्योंकि कर्म के बंधन पर विश्वास नहीं करता है, कर्म के फल के ऊपर विश्वास नहीं करता है, भगवान के विधि विधानों पर विश्वास नहीं करता है। तो ये विज्ञान को समझ करके हमें सही मार्ग में चलना है, तभी चाहे हम याद नहीं भी है फिर भी हम मानसिक संतुलन बनाए रखेंगे। और रही बात आपके दूसरे क्वेश्चन में, जैसे आप पूछ रहे हैं जिनको जो देव देवता को पूजा कर रहे हैं और बड़े शांति से जीवन जी रहे हैं, तो भगवान उसके लिए बोलते हैं जानती देवावृता देवान पितृ जानती पितृव्रतान भूतानि जानती भूतिज्या मज्जाजी जानती नोपिमा। ये देवताओं को प्राप्त होंगे और देवताओं के लोक में पहुंचेंगे। तो ये और उस बोलेंगे तो मस्त है, फिर क्या है, वो तो अच्छा है, अम्बाला थोड़ी है वो तो कोई गणेश जी का या फिर कोई माता का, कोई शिव जी का कोई कैलाश है, वो तो बेटर ही होगा ना। लेकिन आ ब्रह्मा भुवन आलोका पुनरावर्तिन अर्जुना भगवान आगे ही निराश कर देते हैं कि तुम अगर ब्रह्मा जी के तक पहुंच जाओगे ना, सर्वोच्च लोक में पहुंच जाओगे, सत्य लोक में पहुंच जाओगे, पुनरावर्तिन अर्जुन वापस आना पड़ेगा। बेटा मामू पे तो पुनर्जन्म न विद्यते, जब तक मेरे पास नहीं आया ना, तेरा ये आना जाना चालू रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, ये आता रहेगा जाता रहेगा, तेरे समस्या का कोई समाधान नहीं है। तो ये ज्ञान हमें हमारे पास है, लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो देवी देवता का पूजा करते रहते हैं। लेकिन जब देवी देवता सही मायने में प्रसन्न होते हैं तो उनके अंदर वो इंक्लाइनेशन देते हैं, वो झुकाव देते हैं कृष्ण भक्ति की तरफ, जो वास्तव सत्य है, जो परम सत्य है, उसके तरफ उसका दरवाजा खोलते हैं कि तुम इतने सिंसियर हो, तुम इतने निष्ठावान हो, तुम जो है कृष्ण भक्ति में लगो। ऐसे करके देवी देवताओं की कृपा से भी हम कृष्ण के पास आते हैं। पृथ्वीराज लंका कौन है? कहाँ है पृथ्वीराज लंका जी? हरे कृष्णा। प्रभु जी। हाँ पृथ्वीराज लंका प्रभु कौन कहउछंती? यस प्रभु जी गुड़गांव। गुड़गांव रो। अच्छा 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 आपन विषय रे कहउतले, आपनकर आपनकर से किए हेबे भेणे हेबे ना? हाँ आपनकर भेणे हेबे ना से हमर हाँ 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 नहीं आपन विषय रे हमें वृंदावन से कहउतले आपन कथा आज्ञा कहंतु। आपन कथा भी से कहंती। अच्छा प्रभु जी मोर क्वेश्चन हला जे केमिति हमें माने हिंदी रे ओके हिंदी रे। अच्छा सो बेसिकली कैसे हम अपना लेट्स से कोई अगर जेन्युइनली हमको डिसरेस्पेक्ट करे, ठीक है, सो और हमको लग रहा है कि वो डिसरेस्पेक्ट ही कर रहा है, सो बट तभी भी कैसे हमको बुरा फीलिंग नहीं आएगा, वो हाउ वी कैन कल्चर दैट हैबिट, यू नो, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस सेल्फ ईगो।
Thank you. So I think I should answer this after a break because the time is over. I'll again log in. Huh? Prabhuji, author login karibi, then we will have time. Okay, next from Delhi. Studying Bhagavatam. Yeah, correct. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅର ସବୁ ରିସାଇଟେସନ ଶୁଣିଥିଲି ଥରେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲେ। Okay, so I'll just end the meeting.